हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथम और लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका हम डायरेक्ट एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और कुछ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको सिंपल बनाने के लिए हम लॉगरिथमिक का यूज करते हैं। तो देखो लॉगरिथम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है। लॉगरिथम इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बी टू पावर बाई इक्वल्स टू एक्स लिखता हूं और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, बाई इक्वल्स टू लॉग बेस बी एक्स। तो लॉग एक्स बेस बी ये हमारे पास क्या है, लॉगरिथम है। या फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, ये इक्वेशन हमारे पास बाई और एक्स में है, तो जो बाई की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा, लॉगरिथम होगा। तो ये हमारे पास लॉगरिथम है। और बी टू पावर बाई का मतलब क्या हुआ कि बी का हमने बाई टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। बी का कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, बाई टाइम्स, बाई बार इसका मल्टीप्लाई किया है। जैसे अगर मैं बी इंटू बी इस तरह से लिखता तो ये हमारे पास कितना होता, बी की पावर 3। इसी तरह से ये बाई बार मल्टीप्लाई हुआ। तो इस तरह के इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या बोला जाएगा, लॉगरिथम। तो वहाँ पे हमारे पास ये लॉगरिथम आएगा। तो लॉगरिथम के लिए कुछ हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस होंगी एक्स और बी पे। वो क्या क्या कंडीशन होंगी, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और जो बेस बी है ये हमारे पास बी क्या है, ये बेस बोला जाएगा। बेस बी पे क्या कंडीशन होगी, बी वी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और इस पे एक और कंडीशन होगी, बी नॉट इक्वल्स टू 1। तो इस इक्वेशन से हम देखो कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज निकालेंगे। वो क्या होंगी, अगर मैं यहां पे x बराबर 1 पुट कर दूं, इसमें x इक्वल्स टू 1, तो ये क्या चेंज हो जाएगी, बी टू पावर बाई इक्वल्स टू 1। तो इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब हम बाई इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। बाई इक्वल्स टू 0 पुट करो, बी टू पावर बाई, बाई की वैल्यू 0 पुट की, तो किसी नंबर की पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती, 1। तो यहां से देखो अब लॉग में क्या रिलेशन मिल जाएगा, यहां से हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, लॉग b, तो x की वैल्यू क्या पुट की, 1, और तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो पहली प्रॉपर्टी में क्या मिला कि किसी भी बेस के लिए अगर हम 1 का लॉग लेते हैं तो वो हमेशा क्या मिलेगा, 0। लॉग 1 क्या आएगा, 0। अगर बेस कुछ भी होता रहे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0। सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए देखो क्या करते हैं, यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, बी यहाँ पे बाई इक्वल्स टू 1 पुट कर लो। इसमें मैंने बाई इक्वल्स टू 1 पुट किया तो x बराबर क्या आ जाएगा, b, बी टू पावर बाई इक्वल्स टू एक्स है, तो बाई की वैल्यू 1 पुट की तो बी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, b। तो अब यही दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। तो बाई की वैल्यू क्या रखी थी, 1 रखी थी, लॉग, और x की वैल्यू क्या मिली थी, b, और बेस b है। तो अगर किसी नंबर, कोई भी नंबर हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, उसका लॉग लेते हैं उसी नंबर के बेस के साथ में, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो लॉग ऑफ b टू बेस b, इसकी वैल्यू क्या है, 1। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से दो प्रॉपर्टी हो गई। लॉग 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी, तो इसका ग्राफ देखो किस तरह से होगा, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 1 पे वैल्यू 0 है तो ये एक्स एक्सिस को 1 पे कट करेगा, और ये जब हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो इस तरह से इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है, किसी भी बेस के लिए ये फंक्शन है। तो ये लॉग का फंक्शन होगा। इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको और देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है कि नहीं, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन किया गया है।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, तो इसी से आगे आने वाली 3 प्रॉपर्टी हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 नंबर का प्रोडक्ट है। अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट हमें कहीं मिलता है तो उसका लॉग लेंगे अगर बेस बी के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, दोनों नंबर का अलग अलग लॉग लिखा जाएगा और प्लस का साइन बीच में आएगा। तो लॉग m इंटू एन बेस बी बराबर क्या होगा, लॉग m बेस b प्लस लॉग n बेस b। अब इसी प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी देखो कैसे निकालेंगे प्रॉपर्टी 1 से। इसमें अगर मैं m इक्वल्स टू n पुट कर दूं इस वाले टोटल एक्सप्रेशन में, तो क्या आएगा, लॉग b m इंटू एम n क्या हो जाएगा, m टू पावर 2 बराबर यहाँ पे क्या होगा, log m बेस b प्लस log m बेस b। तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो दिस इक्वल्स टू 2 टाइम्स log m बेस b। तो थर्ड प्रॉपर्टी में देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पावर k है, इसका मतलब क्या हुआ कि m का हम k टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो अगर पावर यहाँ पे कुछ भी होगी, जैसे नंबर m है, m की पावर कुछ भी होगी तो वो क्या होगा, log के पहले आ जाएगी यहाँ पे। तो इसी तरह से यहाँ आ गई, और वही हमने यहाँ पे देखा, पावर 2 थी तो वो क्या हुआ, log के पहले आ गई। तो यहाँ पे क्या देखा कि फर्स्ट से ही हमने थर्ड को निकाल दिया है। इसी तरह से ये सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है कि log m अपॉन n बेस b वो क्या होगा, log m बेस b माइनस log n बेस b। तो फर्स्ट और थर्ड को यूज करके हम सेकेंड निकाल सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड को यूज करके सेकेंड कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास, log m अपॉन n बेस b। तो log m n की पावर 1 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, n की पावर -1 बेस b। अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, log m बेस b प्लस log n इनवर्स बेस b। अब यहाँ पे पावर में क्या है, -1 है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, -1 ये थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, -1 को log से पहले लेके आ जाएंगे, log m बेस b -1 आएगा, तो यहाँ पे माइनस सिर्फ लिखेंगे log n बेस b। तो ये हमें सेकेंड प्रॉपर्टी मिल गई फर्स्ट और थर्ड को यूज करके। अब फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, यहाँ पे देखो nth रूट लिखा है, m की पावर जो ये सिंबल लिखा है तो इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ m। तो nth रूट का मतलब क्या होता है, जब भी कहीं हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर लिखा है m इस तरह से, और यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, m की पावर 1/n। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, वही मैंने यहाँ पे किया। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा यहाँ पे चेंज किया, किस तरह से लिख लिया, log m की पावर 1/n बेस b। तो पावर में आ गया, तो यहाँ पे हमने ये क्या थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, तो 1/n log m बेस b। ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या देखो किया गया है, log m बेस b है, तो इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे देखो कैसे लिखा गया है, यहाँ पे एक अलग बेस ले लिया गया, अलग बेस इंट्रोड्यूस कर लिया गया। तो log के साथ अपॉन में इस नंबर के साथ में आ जाएगा, बेस हम कोई दूसरा नया ले लेंगे, जैसे a लिया गया इधर। अपॉन में क्या होगा, जो यहाँ पे बेस था पहले से वो नंबर में पहुँच जाएगा, जैसे यहाँ पे बेस में पहुँच गया, और बेस क्या है a। तो कोई भी हमारे पास log अगर लिखा होता है, log x बेस y, और किसी भी एक और बेस के साथ में हम इसको क्या आगे ब्रेक कर सकते हैं फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे मैंने बेस ले लिया है a अपॉन log y बेस a। तो इस तरह से इसको फिर और आगे कोई एक नया बेस हम यूज करके ले सकते हैं। तो इस तरह से इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। फिफ्थ में क्या लिखा है, log m बेस b। तो अगर मैं इसको log को अपॉन में लेके जाता हूँ तो बेस चेंज हो जाएंगे, 1 अपॉन बेस और नंबर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, log b बेस m हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको भी हम कई बार यूज करेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा, b टू पावर log m बेस b।
तो कोई भी नंबर अगर उसकी पावर लॉग लिखी है और उसका बेस उस नंबर के बराबर है, बी यहाँ पे बराबर है लॉग का बेस, और यहाँ पे जो नंबर ले रहे थे जिसकी पावर में लॉग लिखा है, वो दोनों अगर बराबर हैं तो सिर्फ हमारे पास लॉग में जो यहाँ पे क्वांटिटी लिखी होगी वही मिलेगी। तो m यहाँ पे मिल गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कुछ नोटेशंस हो गए, जैसे यहाँ पे सिर्फ log m लिखा है और कोई भी बेस नहीं लिखा है, तो इस पर हम जनरली क्या मान लेते हैं, बेस 10 होगा। ln कहीं पे लिखा है तो ये हमारे पास क्या होगा, नेचुरल बेस। तो यहाँ पे नेचुरल बेस हम किसे बोला था, e को, तो log m बेस e। तो यहाँ पे कुछ जैसे इंपॉर्टेंट बेसिस होते हैं, अगर हमारे पास बेस 10 है, बेस e है और बेस 2 है, तो इनके कुछ पर्टिकुलर नाम हैं। तो यहाँ पे इसको डेसिमल लॉगरिथमिक या फिर कॉमन लॉगरिथमिक बोलते हैं। ये डेसिमल लॉगरिथमिक इसका हो जाएगा, या फिर इसको कॉमन, और इसको क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथमिक भी बोलते हैं। इस बेस के लिए इसे नेचुरल लॉग बोलते हैं और इसको बाइनरी। तो कंप्यूटर साइंस में हम यूज करते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बाइनरी नंबर। तो यहाँ पे इसे हम बाइनरी, अगर बेस 2 है तो उस लॉग को बाइनरी बोलेंगे। और ये क्वांटिटी हमारे पास अनडिफाइंड होगी। लॉग 0 का वैल्यू हमेशा क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो इसका अनडिफाइंड क्यों होगा, देखो यहाँ से देख लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, b2 पावर y इक्वल्स टू x, और यहाँ पे देखो क्या वैल्यू निकालने वाले हैं, log बेस 0 की वैल्यू। तो इसमें देखो इस वाले रिलेशन में हमने क्या पुट किया, x की वैल्यू 0 पुट की, तो इसमें क्या है, x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो b2 पावर y बराबर 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू हम कुछ भी ले लें, कभी हमें क्या मिले, ये 0 के बराबर नहीं मिलेगा। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी, क्योंकि b हमारे पास b की कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0। तो कोई एक पॉजिटिव नंबर के लिए हम उसकी पावर कुछ भी करते जाएं तो वो 0 नहीं मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे log 0 की वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास log फंक्शन था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी। अब हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन देखते हैं डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स टू 1/x टू पावर x। तो इसको हमें सॉल्व करना है, क्या सो दैट करना है कि सेकेंड डेरिवेटिव उसकी वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पे क्या है, 0 है। तो ये प्रूफ करना है, देखो कैसे करेंगे। हमें क्या दिया गया है, y इक्वल्स टू 1/x टू पावर x। तो डिफरेंशिएशन अभी इसका डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी हमारे पास इस तरह से फार्मूला नहीं है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसकी पावर लिखी है तो उसको हम डिफरेंशिएट कर सकें। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो इसका दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, log y इक्वल्स टू log 1/x टू पावर x। अब यहां पे देखो क्या प्रॉपर्टी लॉग की यूज करेंगे, पावर वाली प्रॉपर्टी। नंबर लिखा है उसकी पावर x है, तो ये पावर जो भी लिखी होगी वो लॉग के पहले आ जाएगी, x log 1/x। अब 1/x लिखा है तो x को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, यहाँ पे पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -1। तो log x की पावर -1। अब यहाँ पे फिर से log में पावर आ गया, x की पावर -1, तो इसको और आगे ले सकते हैं। तो क्या मिलेगा, -x log x। तो log y की वैल्यू क्या आई, -x log x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देखो log y लिखा है तो x नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल अप्लाई कर देंगे। log y लिखा है तो d/dy इंटू dy/dx। और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन है तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, log y का क्या हो जाएगा, 1/x प्लस log x, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से x x कैंसिल हो गया, तो देखो क्या मिला।
अब इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बाई का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं और बाई के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या मिला, ये -1 प्लस लॉग एक्स। तो बाई की वैल्यू उधर लेके जाएं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। इसमें फिर फर्स्ट सेकेंड अप्लाई कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड, क्योंकि हमें सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करना है ना इसका, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो माइनस का साइन पहले से है, यहाँ पे फर्स्ट बाई 1 प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, 1 का 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम देखो फिर से रख लेंगे, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, -y 1 प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या मिलेगा y अपॉन एक्स, और ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं dy अपॉन डी एक्स की। देखो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू जब पुट करेंगे 1 प्लस लॉग एक्स पहले से यहाँ पे एक है और एक इधर ये था, तो पावर 2 हो जाएगी, और यहाँ पे माइनस साइन इधर प्लस था, तो ये जब मल्टीप्लाई ये माइनस प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर इंटू बाई। तो यहाँ से बाई कॉमन हो सकती है, बाई कॉमन कर लो, माइनस बाई 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे हमें वैल्यू निकालनी है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर 1 क्या होगा, एक्स की जगह 1 पुट कर दें, माइनस बाई, और यहाँ पे देखो बाई यहाँ लेके चल रहे हैं, तो अभी बाई को भी चेंज कर सकते हैं। बाई बराबर क्या ले रहे थे, 1 अपॉन एक्स टू पावर एक्स, तो हम बाई की वैल्यू भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बाई की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन एक्स टू पावर एक्स। तो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे -1 अपॉन एक्स टू पावर एक्स और 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब इसमें हम 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 और पावर 1, तो ये 1 मिलेगा बाहर, 1 अपॉन एक्स, तो x की जगह 1 पुट कर रहे हैं 1 माइनस 1 प्लस लॉग 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0, हमने प्रॉपर्टी देखी थी, तो 0 यूज कर लेंगे। अब यहाँ देखो ब्रैकेट में क्या मिला, 1 माइनस 1 क्या होगा 0। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करके हमने डिफरेंशिएशन किया था। यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का पॉसिबल नहीं था, तो लॉग हमें यहाँ पे लेना पड़ा। तो इस वजह से लॉग फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस फंक्शन के प्रॉपर्टीज और ये फंक्शन क्या होता है, क्या कंडीशंस है, तो इस लेक्चर में मैंने बताया। आज के इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।